हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 8/5/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। दिया है, कौन सा अभिनेता मिस वर्ल्ड 2025 के ग्रैंड फिनाले के जज होंगे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है शाहरुख खान, सलमान खान, सोनू सूद और आमिर खान। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनू सूद। देखिए, मिस वर्ल्ड 2025 के ग्रैंड फिनाले के जज होंगे सोनू सूद। तो इसके बारे में देखते हैं। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 दिया है, अभिनेता सोनू सूद मिस वर्ल्ड 2025 ग्रैंड फिनाले के जज होंगे। देखिए दिया हुआ है, यह कार्यक्रम भारत के हैदराबाद में होगा। ठीक है, मिस वर्ल्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लंदन में और अध्यक्ष को हैं जूलिया मोरले। ठीक, मिस वर्ल्ड 2025 का स्थल कहाँ? हैदराबाद दिया हुआ ऊपर। अंतिम भारतीय विजेता को थे मानुषी छिल्लर, 2017 में उन्होंने जीता था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, एथलेटिक्स में भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष रूप से युवाओं में 7 मई 2025 को यानी कल, पिछले कल को कौन सा कार्यक्रम मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, वैश्विक दौड़ दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस, युवा खेल महोत्सव। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व एथलेटिक्स दिवस। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस, देखिए घटना जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस है और दिनांक कब हुआ? 7 मई 2025 को हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? एथलेटिक्स में भागीदारी को बढ़ावा देना, विशेष रूप से युवाओं में। ठीक है, तो इसके पिछले इतिहास के बारे में देख लेते हैं। पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार 15 मई 1996 को मनाया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ IAAF के द्वारा। ठीक है, IAAF का गठन कब हुआ? 17 जुलाई 1912 को स्टॉकहोम, स्वीडन में। ठीक है, अब इसका बदला हुआ नाम क्या है? 2019 में नाम बदला गया है, IAAF विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप बन गया है। ठीक है, और विश्व एथलेटिक्स बन गया। ठीक है, ये कहाँ पर? मोनाको में। तो चलिए इसके साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, मई 2025 में स्वीकृत संशोधित नीति के संदर्भ में शक्ति का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका शक्ति का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो ऑप्शन है इसके। देखिए, थर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपलब्ध कोयले का सतत दोहन, उद्योगों की ओर कोयले का रणनीतिक संचालन और आवंटन, भारत में पारदर्शी रूप से कोयला का दोहन और आवंटन करने की योजना, थर्मल इंस्टॉलेशन के लिए आवंटित कोयले का व्यवस्थित संचालन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी। ठीक है, इसकी जो यह सूचना है शक्ति नीति, इसमें क्या हुआ है? संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी मिली है और शक्ति का पूर्ण रूप है भारत में पारदर्शी रूप से कोयले का दोहन और आवंटन करने की योजना। ठीक है, और यह किसके द्वारा अनुमोदित किया गया? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया गया, जिसको हम CCEA कहते हैं। इसके अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अध्यक्षता की गई। इसका उद्देश्य क्या है? कोयला लिंकेज आवंटन को सरल और बेहतर बनाना। तो देखिए जो इसका शक्ति का पूर्ण रूप था ये रहा इंग्लिश में। देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ शक्ति इज, देखिए, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। तो देखिए इंग्लिश में रहा, देख लेना आप। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, 5 नए IIT के चरण B निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कुल निवेश कितना है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 10,500.50 करोड़ रुपए, 11,705 करोड़ रुपए, या 11,828.79 करोड़ रुपए, या 12,250.00 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तो 11,828.79 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी नंबर सही होगा। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, 5 नए IIT के लिए चरण B निर्माण को मंजूरी मिली है। देखिए, इसके अनुमोदन जो है या इसका अनुमोदन किसने किया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया
और कुल निवेश कितना है इसका 11,828.79 करोड़ रुपए। देखिए इसमें कौन कौन से IIT शामिल हैं। देखिए IIT तिरुपति आंध्र प्रदेश 1, IIT पलक्कड़ केरल 2, IIT भिलाई छत्तीसगढ़ 3, IIT जम्मू कश्मीर IIT जम्मू जम्मू कश्मीर 4 और IIT धारवाड़ कर्नाटक 5। तो इन्हीं 5 राज्यों में 5 IIT को मंजूरी मिली है 11,828.79 करोड़ रुपए की। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक और बुनियादी ढांचा क्षमता को बढ़ावा देना। भारत में कुल IIT वर्ष 2025 तक कितने हैं? 23। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चरण बी विस्तार परियोजना में शामिल 5 IIT में से एक का घर नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। तो देखिए इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी जो 5 IIT स्वीकृत हुई हैं तमिलनाडु में नहीं है, पहले आंध्र प्रदेश में हुआ है और छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में और एक केरल है और एक जम्मू कश्मीर। इन्हीं पांच राज्यों में 5 IIT का अवलोकन हुआ है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए भारत और UK के बीच हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते FTA का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोनों देशों के बीच एक आम मुद्रा स्थापित करना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना, द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना। तो इसके बारे में देखते हैं। भारत और UK FTA। तो देखिए मुक्त व्यापार समझौते FTA और दोहरे योगदान सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए हैं दिनांक कितना 7 मई 2025 को, यानी पिछले कल को। शामिल पक्ष कौन कौन से? भारत और यूनाइटेड किंगडम, दोनों देश इसमें शामिल हैं। उद्देश्य क्या है इसका? द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना। देखिए FTA मुक्त व्यापार समझौता, देखिए टैरिफ और आयात कोटा जैसी व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक समझौता। ठीक है, दोहरा योगदान सम्मेलन कहाँ पे? एक प्रकार का द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौता जो सामाजिक योगदान के दोहरे भुगतान को रोकता है। प्रभाव इसका क्या है? दोनों देशों में विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है रोहित शर्मा ने किस टीम के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए सेवानिवृत्ति दिया हुआ है। देखिए खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा और इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की। ठीक है, टेस्ट डेब्यू ने कब दिया? 6 नवंबर 2013 में किसके? भारत बनाम वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिया था। लेकिन कई उपलब्धियां देख लेते हैं। देखिए अद्वितीय उपलब्धि, देखिए सलामी बल्लेबाज के रूप में पदार्पण पर जुड़वा शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी 2019 में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इनके दोहरे शतक हैं 3-3। दोहरे शतक कितने? 3। एक दिवसीय इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक हैं। ठीक है, और एक दिवसीय मैचों में सर्वोच्च स्कोर 264 है। इन्हीं की रोहित शर्मा के नाम है और किसके बना? भारत वर्सेस श्रीलंका के नाम ये विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है अभी तक। एक शतक कितने हैं? 5 आज तक में T20I में सर्वाधिक, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में उद्घाटन किए गए दुनिया के सबसे पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऊर्जा वाटिका, शक्ति स्थल, बाबूजी बनाम, प्रकृति ऊर्जा केंद्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी, बाबूजी बनाम। इसके बारे में देखते हैं। दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान। ठीक है, देखिए कार्यक्रम का दुनिया की पहली ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी बनाम का उद्घाटन हुआ। कहाँ पर हुआ? स्थान है कान्हा शांति वनम, हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, उद्घाटनकर्ता कौन थी? राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है 2025 के लिए AIFF पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सुनील छेत्री, संदेश झिंगन, सुभाषीष बोस, अनिरुद्ध थापा। तो
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शुभाशीष बोस। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। देखिए AIFF अवार्ड्स 2025, ठीक है। तो इवेंट कहाँ हुआ, AIFF 2025 के द्वारा इवेंट किया। पुरस्कार विजेता कौन कौन है, देखिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन, शुभाशीष बोस। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन सी है, सौम्या गुगुलोथ हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, और आज के लास्ट क्वेश्चन पर दिया है भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए किन दो कंपनियों ने भागीदारी की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो और गूगल, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और IBM या HCL टेक और अमेजॉन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों कंपनियों के द्वारा भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए कंपनियों ने भागीदारी की है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए TCS और IBM इन्हीं दोनों कंपनियों के द्वारा सहयोग किया गया है। देखिए साझेदारी है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और IBM। उद्देश्य भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाना। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल से सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।